जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 5 मैथ से है चैप्टर नंबर 4 की मैथलेटिक्स बी। तो ऑलरेडी सब एक्सरसाइजेस और मैथलेटिक्स ए मैंने अपलोड करके दे दी, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो मैथलेटिक्स बी की फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ a प्लस 1 and 3/4 इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू, तो a की वैल्यू यहाँ जो ऑप्शंस है इनमें से कौन सी रखने से इसके साथ ऐड करने के बाद 2 मिलेगी, यानी कि एक ही जगह में कौन सी वैल्यू पुट करने से 2 मिलेगी। देखिए 1 से 5 तक यहाँ 5 MCQs पर है, 5 क्वेश्चंस MCQs पर है। यहाँ 4 ऑप्शंस आपको दी गई है, इन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन करेक्ट है इसको चूज करके आंसर के तौर पर लिख देना, ठीक है, बस हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और देखिए करेक्ट ऑप्शन तक पूछने के लिए आपको कभी कभी रफ वर्क करनी पड़ेगी, तो वो रफ वर्क आप खाता के किसी एक साइड में या फिर किसी एक कोना पे कर सकते हैं। ए की वैल्यू तो यहाँ कुछ ना कुछ हो गई, जिसके साथ इसको ऐड करने से 2 मिलेगी, तो इसकी मतलब इन दोनों के साम ये है, तो साम से यहाँ एक नंबर तो है ना, इसको माइनस करने से मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन है, देखिए आपके पास यहाँ चारों ऑप्शंस एक एक करके चेक करके आप निकाल सकते हैं। तो एक काम करना, हम ऑप्शंस चेक नहीं करेंगे, 2 से 1 and 3/4 को माइनस करेंगे। तो 1 and 3/4 के मतलब क्या है, नीचे तो 4 है और 4 प्लस 7 है, तो उसी 7 को 2 से 7/4 को 2 से माइनस करना, तो 2 को तो हम 2/1 लिख सकते हैं ना। तो देखिए एलसीएम 4 है, 4 2 8 है, माइनस 7 1 7 है, तो 1/4 है, तो 1/4 देखिए डी नंबर ऑप्शन पे है, तो यहाँ डी नंबर ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। तो आप देखिए 1/4 ए की जगह पुट करिए और 1 and 3/4 ऐड करिए तो 2 मिलेगी। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, वेस्ट 2 फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। यहाँ 4 जुड़ा ऑप्शंस है, इनमें से कौन से ऑप्शन में दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है, तो 5/2 और 2/5 बराबर नहीं है। इक्विवेलेंट होने के मतलब ऐसा नहीं कि या तो दोनों की डिनोमिनेटर सेम आ जाए या तो दोनों की न्यूमरेटर सेम आ जाए, इसका मतलब इक्विवेलेंट नहीं। इक्विवेलेंट होने के लिए शर्त ये कि दोनों फ्रैक्शंस की वैल्यू सेम आना चाहिए। तो 2/5 और 5/2 तो बराबर नहीं है, 4/3 और 8/6 बराबर है। देखिए 8/6 को हम 4/3 के तौर पर लिख सकते हैं, 2 से काटिए, 2 4 8 2 3 6, तो वही 4/3 आ रही है ना, तो मतलब ये दोनों सेम है, तो यहाँ बी नंबर ऑप्शन ही करेक्ट है, मतलब इन दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट 3 नंबर के 5/2 डिवाइडेड बाई 3/4 इज इक्वल टू, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, तो 5/2 और 3/4, तो 5/2 अच्छा डिवाइड की जगह इंटू है और 3/4 की रेसिप्रोकल 4/3 है, तो 2 2 4 है, कट गया। अब देखिए 2 5 10, 10/3 है, तो 10/3 ए नंबर ऑप्शन पे है, तो ए नंबर ऑप्शन ही करेक्ट है। इसी ने भाई बहुत इजी है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, 2/5 इंटू 3/7 कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए यहाँ कैंसिल तो नहीं कर सकते, तो ऊपर दोनों इंटू करना और नीचे दोनों नंबर्स इंटू करना। 2 3 6 डिवाइडेड बाई 5 7 35, 6/35 बी नंबर ऑप्शन पे है, देखिए तो बी नंबर ऑप्शन ही करेक्ट है, क्या बात है। 5 नंबर देखिए, दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 इज, 1 की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो आपको पता है 1 की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही 1 है, ठीक है। तो ए नंबर 0 बी नंबर 1, तो बी नंबर ही करेक्ट है। इसी ने भाई बहुत इजी है भाई। अब नेक्स्ट 6 की ए नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ 6 और 7, 6 में 3 क्वेश्चन है ए बी सी, तो इन सब क्वेश्चंस हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पर है। ये नंबर देखिए, इज द रेसिप्रोकल ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन ग्रेटर और स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। अच्छा तो रेसिप्रोकल तो आपको पता है। अच्छा फ्रैक्शन में देखिए 3 टाइप्स की फ्रैक्शंस होते हैं नॉर्मली, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। मान लीजिए 3/2 है और एक फ्रैक्शन मान लीजिए 2/3 है। अच्छा तो ये जो 3/2 है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये जो 2/3 है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से छोटा होता है, यानी कि ऊपर की नंबर जो है ये नीचे के नंबर से छोटा होता है,
और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ठीक उल्टा होते हैं या फिर दोनों बराबर होते हैं। अगर 3/3 या फिर 2/2 है तो ये दोनों भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम है, इक्वल है, तो भी इम्प्रॉपर कहलाएगी। अच्छा, अगर ऊपर की हिस्सा यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है तो भी इम्प्रॉपर है, लेकिन अगर छोटा है तो प्रॉपर है। कभी कभी आपको इस टाइप की फ्रैक्शंस मिलती है 1 and 1/2, तो इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड मतलब क्या है? ये एक मिक्सचर है। किसकी मिक्सचर है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होल नंबर की, ठीक है, या फिर इंटीजर कह सकते हैं। एक इंटीजर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन की मिक्सचर है, इसलिए इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, तो यहाँ कह रही है कि रेसिप्रोकल प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये होते हैं ना प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसकी रेसिप्रोकल कह रही है कि ग्रेटर और स्मॉलर, ग्रेटर होगी कि स्मॉलर होगी। तो 2/3 की रेसिप्रोकल देखिए 3/2 है, ठीक, इसको उल्टा है, इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। तो 3/2 की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा है और 2/3 की वैल्यू 1 से छोटा है। तो मतलब क्या है, किसी एक प्रॉपर फ्रैक्शन की रेसिप्रोकल और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बड़ा होगा और प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा। तो आप खुद ही बताइए, 2/3 जबकि 1 से छोटा है वैल्यू, तो इसकी रेसिप्रोकल 3/2 1 से बड़ा है, तो जो बड़ा है वो बड़ा ही है ना। तो यहाँ आंसर में जस्ट लिखना ग्रेटर देन द फ्रैक्शन। अच्छा, बी नंबर टिक इसके ऑपोजिट क्वेश्चन है, इज द रेसिप्रोकल ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ग्रेटर और स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। आप देखिए, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो इसकी रेसिप्रोकल ये है, 3/2 की रेसिप्रोकल 2/3 है और इसकी रेसिप्रोकल ये है। तो यहाँ देखिए, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं और प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होते हैं। जब इसकी वैल्यू तो 1.5 है और इसकी वैल्यू 0.66667 ऐसी है, यानी कि 0.67 ही आप लिखिए। तो 1.5 डेढ़ है और ये 1 से भी कम है। तो एक्चुअली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की रेसिप्रोकल प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं और जिसकी वैल्यू 1 से छोटा है, यानी कि ये स्मॉलर देन द फ्रैक्शन है। तो जस्ट स्मॉलर देन द फ्रैक्शन लिखना। नेक्स्ट सी नंबर देखिए, ए होल नंबर इज ग्रेटर देन 1, इज इट्स रेसिप्रोकल ग्रेटर और स्मॉलर देन द नंबर। तो एक होल नंबर है जो 1 से बड़ा है, तो मान के चलिए वो 2 है। 1 से बड़ा होल नंबर तो 2 से शुरू होगी ना, तो इसकी रेसिप्रोकल क्या वही नंबर से छोटा है या फिर बड़ा है? तो 2 के रेसिप्रोकल 1/2 है, ठीक है। तो मतलब क्या है, 1 के अलावा किसी भी होल नंबर की रेसिप्रोकल एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया और प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से छोटा ही है। तो देखिए 2 से तो 1/2 छोटा है ना, तो आंसर ऐसे ही लिखना, स्मॉलर देन दी नंबर। भाई अब नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बॉबी कैन वॉक 4 and 4/5 किलोमीटर इन 1 hour. What distance can he walk in 10 minutes? Hint: 10 minutes is equal to 10/60 is equal to 1/6 of an hour. तो इस क्वेश्चन में कह रही है कि बॉबी 60 मिनट में, मतलब 1 घंटा में 4/5 किलोमीटर पैदल चल सकता है। तो 10 मिनट में वो कितनी चल पाएगा? तो यहाँ देखिए, यहाँ जो स्पीड है ये घंटे में है और जो निकलना है वो कितने मिनट की? 10 मिनट्स की। तो पहले 1 घंटा को, यहाँ 1 घंटे में इतने चलता है ना, तो 1 घंटा को मिनट्स में तब्दील करिए तो 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो आप देखिए, डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉबी इन 60 मिनट्स यानी कि 1 hour इज इक्वल टू 4 and 4/5 किलोमीटर। Therefore, distance covered by Bobby in 1 minute। तो यूनिटरी मेथड में जाना, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालना, यानी कि 1 मिनट की जो वैल्यू है, तो इसको 60 से इस साइड की जो नंबर है लेफ्ट साइड के नंबर से डिवाइड देना। अच्छा, जो निकलना है वो राइट साइड में रखना। तो हमें किलोमीटर निकलना है डिस्टेंस, तो वो राइट साइड में है।
तो 4/5 को 60 से डिवाइड देने से 2/25 किलोमीटर आ रही है। तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉबी इन 10 मिनट्स, यह सब मिनट्स में है ना, इक्वल 2/25 इंटू 10। अब तो एक यूनिट की वैल्यू निकल गई ना, अब जितनी यूनिट्स की वैल्यू आप चाहे निकाल सकते हो, जस्ट उतनी ही से इंटू कर देना। तो 5 × 25, 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 4 डिवाइडेड बाई 5, तो 4/5 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की 5 भाग की 4 भाग है, ठीक है। तो 10 मिनट में 1 किलोमीटर के 5 भाग की 4 भाग वो पैदल चल पाएगा, इसी ना। माई नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, क्रॉस करिकुलर के क्वेश्चन। 7/10 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, व्हाट फ्रैक्शन इज कवर्ड विथ लैंड। तो आपको पता है कि हमारी जो धरती है, धरती की 10/7 क्या है, पानी से घिरी हुई है। 10/7 भाग, तो आप कितने भाग लैंड से मतलब मिट्टी से कवर्ड हुआ है। तो 10/7 भाग है, तो ऑब्वियसली 10/3 भाग मिट्टी से कवर्ड है ना। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए, पूरा पृथ्वी को 1 मानिए, तो 1 - 7/10 = 3/10 है। तो 10/7 भाग पानी है, तो 10 भाग की क्या कितने भाग बाकी है, 10 भाग में से 7 भाग पानी में है, तो 3 भाग क्या है, लैंड है, लैंड कवर्ड है। तो देयरफॉर 3/10 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ लैंड, इसी ना, बहुत इसी है भाई। अब फन एक्टिविटी की एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, यहाँ आप देख पा रही है कि एक स्क्वायर बॉक्स है। स्क्वायर बॉक्स में छोटे छोटे और भी 16 स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कुल मिलाकर 16 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अच्छा, इनमें बहुत सारे अलग अलग कलर्स है। तो यहाँ तो मैंने कलर्स नहीं दे पाया, अलग अलग कलर्स, तो कलर्स के नाम लिखा। बी के मतलब ब्लैक है, और BL मतलब ब्लू है, W वाइट मतलब नो कलर। यहाँ तो वाइट है ना, तो वाइट यहाँ मतलब कोई कलर नहीं है, नो। O ऑरेंज है, R रेड, G ग्रीन, Y येलो। अच्छा, अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस है। यह नंबर कह रही है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लार्ज स्क्वायर इज रेड। तो रेड कलर की कितने हैं, तो यहाँ देखिए रेड की ये 4 है, पूरा 4 स्क्वायर है रेड। तो टोटल कितने हैं, टोटल 16 है, और रेड 4 है, तो 4/16 है। अच्छा, बी नंबर ब्लू कितने हैं, देखिए ब्लू देखिए सिर्फ 1 है, BL ब्लू, तो 1/16 है, 16 में से 1 है। नेक्स्ट ऑरेंज कितने हैं, देखिए ऑरेंज ये आधा, ये पूरा जो स्क्वायर है, पूरा स्क्वायर के आधा है, ये भी आधा है, तो दोनों आधा मिला के 1 हो जाएंगे, तो यहाँ भी 1/16 है। नेक्स्ट देखिए ग्रीन कलर कितने हैं, तो ग्रीन देखिए यहाँ ये तो पूरा ग्रीन है, ये पूरा स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के आधा नो कलर यानी कि वाइट है, और आधा ग्रीन है। इसकी भी आधा वाइट है, आधा ग्रीन है, तो 2 आधा ग्रीन है, तो 2 आधा मिलके 1 हो गई, और यहाँ 1 है, तो 1 + 1 2, तो यानी कि 2/16 है। नेक्स्ट देखिए ब्लैक कितने हैं, तो ब्लैक देखिए ये पूरा ब्लैक है, ये भी, ये तीनों स्क्वायर्स, तो 3/16 है। नेक्स्ट देखिए येलो कितने हैं, येलो देखिए 1 2 3 है, येलो भी 3 है, तो येलो भी 3/16 है। नेक्स्ट देखिए नो कलर नहीं है, मतलब वाइट है, ये वाइट है, ये वाइट है, 2 आधा है, ये भी वाइट है, ये भी वाइट है, तो 4 आधा है, तो 4 आधा से 2 होते, तो 2/16 होते। तो फन एक्टिविटी की भाई आंसर ये है, बहुत इजी ना, बहुत इजी लगा। तो भाई यहाँ पे ये वीडियो समाप्त हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक तो करना, और आपके साथ दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।